Unacademy. Let's crack it. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, आपका SKM सर। आई एम को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा और मैं पिछले 18 वर्षों से IIT-JEE एस्पिरेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं IIT-JEE मेन एंड एडवांस 2022 को, आप 11th से 12th मूविंग छात्र हैं, तो आज हम इन कैंडिडेट्स के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी होनी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके की प्लानिंग को लेकर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। मेजर 75% पोर्शन या 80% पोर्शन अगर हम बात करें तो वो 12th में है। तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा बड़ा सेगमेंट नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो 2.5 चैप्टर्स ही होते हैं। तो अगर आज भी अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका 11th कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कवर नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, आप बहुत आराम से इसे कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट 11th में ऑर्गेनिक का नहीं होता। ओके, सो बी रिलैक्स्ड, आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th में जो होता है वो होता है नोमेनक्लेचर, IUPAC, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, रूल्स से भरा हुआ है और मोस्टली मैंने देखा, आज तक मैंने किसी भी छात्र को इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हुए या दिक्कत आते हुए नहीं देखा है। तो आप डेफिनेटली, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आता है तो आप इसे स्टार्ट करिए, आप आराम से सीख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है नोमेनक्लेचर, IUPAC। इसे खत्म करने के बाद हम आते हैं सेकंड चैप्टर में, जो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IIT-JEE मेंस एंड एडवांस के लिए। देखिए, जब मैं बोलता हूँ कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अक्सर छात्र क्या होते हैं, वो अपने दिमाग में मानते हैं कि ये चैप्टर पक्का टफ होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट होना और टफ होना ये दो अलग चीजें हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब है अक्सर इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जब भी मैं बोलूंगा तो आप ये मानिए कि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंट बोला है। ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग बहुत है, बड़े आराम, जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो लॉजिक से कनेक्ट करते हुए चलिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर आप एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें आती है। और याद रखिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका काफी हद तक यूज आपको आगे की केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान देना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है। ये चैप्टर अगर आपका अच्छा हो जाता है तो एक अच्छा खासा सेगमेंट आपको आपके कमांड में आ जाएगा। तो पहला चैप्टर हमने किया IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा चैप्टर हमने किया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GOC, जैसे है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही GOC आपका खत्म होगा, अब आता है आइसोमेरिज्म, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर IIT-JEE। तो मेरे भाई, अब आइसोमेरिज्म का एक्चुअली एक 25% पोर्शन या 30% पोर्शन ही 11th में। बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वन ऑफ द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, यही 11th में है, जो कि बहुत ही आराम से और आसानी से किया जा सकता है। और इतना पोर्शन 11th में है। इसके बाद का जो पोर्शन है, देखिए, जेई के लिए थोड़ा सा अलग सेगमेंट होता है। आप 11th NCERT में जैसे आप जाकर देखेंगे तो वहां आपको GOC मिलेगा, वहां आपको नोमेनक्लेचर मिलेगा, वहां एक चैप्टर और होता है हाइड्रोकार्बन। तो वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप 11th NCERT से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको 12th में मिलेंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन न लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11th का पार्ट। और अब हम चालू करते हैं 12th। तो जब 12th स्टार्ट होता है तो 12th उस बचे हुए आइसोमेरिज्म के सेगमेंट से स्टार्ट होता है। आइसोमेरिज्म का 25 से 30% हमने 11th में कर लिया, बाकी बचा हुआ पोर्शन हमने
ट्वेल्थ में स्टार्ट किया। अब ट्वेल्थ में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स के नाम से या रिएक्शन के नाम से हम आगे पढ़ते हैं। तो आपको आगे कार्बोकेटायन, कार्बन रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और इस तरीके से आपको पूरी जर्नी मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एक अच्छी रैंक पाना चाहते हैं IIT-JEE में एडवांस में, तो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि शुरुआत से अगर हम बात करें, नॉमेनक्लेचर बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें आप जब चालू करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है और आसानी से उसे किया जा सकता है। अगर आपने पहले से किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा 11th का कंटेंट होता नहीं है, सो दैट हम परेशान हो। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा 11th तो पूरा हो चुका है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बैकलॉग है, पेंडिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सो नो इशू, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंटेंट तो है नहीं, तो हम इसे वापस चालू करने की देर है। वंस यू स्टार्टेड, एक बार चालू करिए, देखिए आराम से आप कुछ ही दिनों में इन चैप्टर्स पर कमांड कर लेंगे। ठीक है। एक और बात मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे IIT-JEE मेन से एडवांस में क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है। तो मेरे भाई शुरुआती जो चैप्टर्स हैं, एक बार हम इन्हें बहुत अच्छा कर लेंगे तो आपकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये बात दिमाग में रख लें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर थ्योरी नोट्स बनाने होते हैं। जब भी सर आपको पढ़ा रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहे हो, तो वो पूरा थ्योरी जो आपको पढ़ाई जा रही है उसका प्रॉपर लिखना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। थ्योरी नोट्स, क्लास थ्योरी नोट्स का एक रजिस्टर होना चाहिए। और थ्योरी पढ़ते समय, चैप्टर्स करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम शीट्स भी मिलती हैं, आप कुछ बुक्स भी सॉल्व करते हैं, तो इन सारी बुक्स और प्रॉब्लम शीट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एक अलग रजिस्टर में करें। तो आपका प्रॉपर थ्योरी रजिस्टर अलग मेंटेन होना चाहिए, प्रॉब्लम रजिस्टर अलग मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, टेस्ट टाइम आएगा, तो ये रजिस्टर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और अक्सर देखिए एग्जाम टाइम पर हमें समझ में नहीं आता, अगर हमने नोट्स नहीं बनाए हैं और प्रॉपर थ्योरी रजिस्टर हमारा मेंटेन नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, कितना पढ़ना है, और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स पर असर पड़ता है। तो अभी ये जरूर करें, शुरुआत करने वाले हैं तो ऐसी आदत डाल लें जो आपको आगे डेफिनेटली बेनिफिट देने वाला है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट से अलग ऑर्गेनिक में ये बेनिफिट होता है 11th के स्टूडेंट्स को जो 12th में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास 11th में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक का कंटेंट नहीं होता। तो इन केस अगर आपका अभी भी गड़बड़ है तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, अभी से चालू करें और इसे अच्छा कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम 11th टू 12th, जिसके बारे में मैं अभी बात भी कर रहा था। 11th से 12th स्टूडेंट्स जो मूव कर रहे हैं, 11th क्लास पास करके 12th में जा रहे हैं, जो IIT-JEE मेन एडवांस 2022 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए न्यूक्लियस एजुकेशन का अनअकैडमी प्लस पर एक बैच आ रहा है 2 फरवरी से बैच आ रहा है। इस बैच में न्यूक्लियस एजुकेशन की जो टीम है वो आपके IIT-JEE 2022 के सफर को पूरा अपने साथ लेकर कवर कराएगी, आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएगी। और इस बैच की सबसे खास बात है, अर्ली एंथ्यूज बैच बोल रहे हैं, जो अर्ली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और इसमें स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं, जो 11th के चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम पहले रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद पहले हम IUPAC के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे, GOC के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें रिवाइज करेंगे, और आइसोमेरिज्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद वंस जब हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो बढ़िया है, अब हम 12th के ऑर्गेनिक को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएट हम 12th की ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर लेंगे और फिर 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस चीज को करें, इस तरीके से करें कि 11th एक तरीके से आपका, अगर आपको नहीं आता तो आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं आता है तो यू आर गेटिंग अनदर चांस। आप वापस, आपको एक मौका मिल रहा है
कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार समझ सकते हैं। तो याद रखें, डेट है 2 फरवरी। ये बैच स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियस एजुकेशन का ऑन अनअकैडमी प्लस। एक बात मैं जाते जाते बोलूंगा कि आप किसी और का जो सोचने का तरीका है या किसी और का जो नजरिया है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उसे कैरी ना करें। ध्यान से सुनिए, हर एक शख्स एक जैसा नहीं होता है। किसी को अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो कोई जरूरी नहीं वही सब्जेक्ट सबको अच्छा लगे। तो साथ में ये भी वैलिड है, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है तो कोई जरूरी नहीं वो सब्जेक्ट सबको बुरा लगे। तो मेरे भाई, ऐसी रूमर्स, ऐसी लोग बातें बोलते हैं कि सब्जेक्ट में याद करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मेरे भाई, वंस यू वुड स्टार्ट इट, आपको समझ में आएगा। लॉजिक से भरा हुआ है ये सब्जेक्ट। लॉजिकली कनेक्ट करते हुए चीजों को आप महसूस करेंगे और बहुत आराम से और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें। ऑर्गेनिक देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूं कि स्टूडेंट का काम है वो करना जो उन्हें टीचर बता रहे हैं। आप बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग की है किसी चीज को लेकर, अच्छी बात है, लेकिन वो एकेडमिक्स से रिलेटेड अगर प्लानिंग है तो उसे आप अपने टीचर से डिस्कस करो। टीचर से आप बताओ कि आपने लिया ये प्लान किया है, आप ये सब्जेक्ट ऐसा पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर से डिस्कस करो, वो बताएगा कि आपने जो प्लान किया है वो सही है या नहीं है। और बिलीव मी, बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर, इतने वर्षों से 18 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मन में पहले से ही एक धारणा बनाकर चलते हैं। बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना, आप तो सिंपल टीचर के पास जाओ कि आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। उसके बाद आप देखिएगा कितना स्मूथ सफर होने वाला है, कितनी स्मूथ जर्नी होने वाली है आपकी IIT-JEE प्रिपरेशन की। तो आज के लिए इतना ही। और ये सारी चीजें जो हैं, इन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं और इन्हें अगर आप अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है।